भगवत गीता के 18वां अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से अनुरोध करने से होती है कि वे उन्हें त्याग की शिक्षा दे और संन्यास यानी कार्यों का त्याग और त्याग यानी इच्छाओं का त्याग, क्योंकि दोनों मूल शब्दों का अर्थ है त्याग करना। एक सन्यासी वह है जिसने साधना यानी आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए पारिवारिक और सामाजिक जीवन का त्याग कर दिया है, और त्यागी वह है जो अपने कार्यों के प्रतिफल की स्वार्थी इच्छा के बिना कार्य करता है। हालांकि श्री कृष्ण जी एक अन्य प्रकार के त्याग की सलाह देते हैं। वह घोषणा करते हैं कि किसी को भी कर्तव्य, बलिदान, दान, तपस्या आदि के निर्धारित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुद्धिमान आत्माओं की शुद्धि में भी सहायता करते हैं। व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना केवल कर्तव्य समझकर कार्य करना चाहिए। अर्जुन ने कहा है, महाबाहु, मैं संन्यास और त्याग की प्रकृति के संबंध में जानना चाहता हूँ। हे केशनिषूदन, हे हृषिकेश, मैं दोनों के बीच का भेद जानने का भी इच्छुक हूँ। परम भगवान ने कहा, कामना से अभिप्रेरित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान लोग कहते हैं समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानते हुए उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान यह आग्रह करते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या जैसे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा अंतिम निर्णय सुनो। हे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, त्याग के लिए 3 प्रकार की श्रेणियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ, दान तथा तपस्या पर आधारित कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ, दान तथा तपस्या वास्तव में महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। ये सब कार्य आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर संपन्न करने चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा स्पष्ट और अंतिम निर्णय है। निश्चित कर्तव्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। मोहवश होकर निश्चित कार्यों के त्याग को तमोगुणी कहा जाता है। नियत कर्तव्यों को कष्टप्रद और शरीर को व्यथा देने का कारण समझकर किया गया त्याग रजोगुणी कहलाता है। जब कोई कर्मों का निष्पादन कर्तव्य समझकर और फल की आसक्ति से रहित होकर करता है, तब उसका त्याग सत्वगुणी कहलाता है। जो व्यक्ति न तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और न ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय नहीं होता। देहधारी जीवों के लिए पूर्ण रूप से कर्मों का परित्याग करना असंभव है, लेकिन जो कर्मफलों का परित्याग करते हैं वे वास्तव में त्यागी कहलाते हैं। जो निजी लाभ के प्रति आसक्त होते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात भी सुखद, दुखद और मिश्रित 3 प्रकार के कर्मफल प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अपने कर्मफलों का त्याग करते हैं उन्हें न तो इस लोक में और न ही मरणोपरांत ऐसे कर्मफल भोगने पड़ते हैं। हे अर्जुन, अब मुझसे समस्त कर्मों को संपूर्ण करने हेतु 5 कारकों को समझो जो यह बोध कराते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और विधि का विधान, ये 5 कर्म के कारक हैं। शरीर, मन या वाणी से जो भी कार्य संपन्न किया जाता है, भले ही वह उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 सहायक कारक हैं। वे जो इसे नहीं समझते और केवल आत्मा को ही कर्ता मानते हैं, अपनी दूषित बुद्धि के कारण वे वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख सकते। जो कर्तव्यों के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, वे न तो जीवों को मारते हैं और न कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक हैं। कर्म का कारण, स्वयं कर्म और कर्म का कर्ता, ये कर्म के 3 घटक हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, सांख्य दर्शन में ज्ञान, कर्म और कर्ता की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है और तदनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार इनमें भेद का वर्णन भी किया गया है।
इन्हें सुनो और मैं तुम्हें इनका भेद बताता हूँ। जिस ज्ञान द्वारा कोई सभी जीवों में एक अविभाजित अविनाशी सत्य को देखता है, उसे सत्वगुण प्रकृति ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान द्वारा कोई मनुष्य भिन्न भिन्न शरीरों में अनेक जीवित प्राणियों को पृथक पृथक और एक रूप में देखता है, उसे राजसी माना जाता है। वह ज्ञान जिसमें कोई मनुष्य ऐसी विखंडित अवधारणा में तल्लीन होता है जो न तो किसी कारण और न ही किसी सत्य पर आधारित है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्वगुण प्रकृति का होता है। जो कार्य स्वार्थ की पूर्ति से प्रेरित होकर मिथ्या अभिमान और तनावग्रस्त होकर किए जाते हैं, वे रजोगुणी प्रकृति के होते हैं। जो कार्य मोहवश होकर और अपनी क्षमता का आकलन, परिणामों, हानि और दूसरों की क्षति पर विचार किए बिना आरंभ किए जाते हैं, वे तमोगुणी कहलाते हैं। वह जो अहंकार और मोह से मुक्त होता है, उत्साह और दृढ़ निश्चय से युक्त होता है, ऐसे कर्ता को सत्वगुणी कहा जाता है। जब कोई कर्ता कर्मफल की लालसा, लोभ, हिंसक प्रवृत्ति, अशुद्धता, हर्ष एवं शोक से प्रेरित होकर कार्य करता है, उसे रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, हठी, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टाल मटोल करता है, वह तमोगुणी कहलाता है। हे अर्जुन, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा वृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा हूं। तुम उसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है और क्या अकरणीय है, किससे भयभीत होना चाहिए और किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और क्या बंधन में डालने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे पार्थ, ऐसी बुद्धि राजसिक कहलाती है जो धर्म और अधर्म तथा उचित और अनुचित आचरण के बीच भेद करने में भ्रमित रहती है। जो बुद्धि अंधकार से ढकी रहती है, अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य की कल्पना करती है, वह तामसिक प्रकृति की होती है। जो बुद्धि धृति योग से विकसित होगी और जो मन, प्राण शक्ति और इंद्रियों की क्रियाओं को स्थिर रखती है, उसे सात्विक बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि जिसके द्वारा कोई मनुष्य आसक्ति और कर्म फल की इच्छा से कर्तव्य पालन करता है, सुख और धन प्राप्ति में लिप्त रहता है, वह राजसी बुद्धि कहलाती है। दुर्बुद्धि पूर्ण संकल्प जिसमें कोई स्वप्न देखने, भय, दुख, मोह, निराशा और कपट का त्याग नहीं करता, उसे तमोगुणी बुद्धि कहा जाता है। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो, जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। जो आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। उस सुख को रजोगुणी कहा जाता है जब यह इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होता है। ऐसा सुख आरंभ में अमृत के सदृश लगता है और अंत में विष जैसा हो जाता है। जो सुख आदि से अंत तक आत्मा की प्रकृति को प्रभावित करता है और जो निद्रा, आलस्य और असावधानी से उत्पन्न होता है, वह तामसिक सुख कहलाता है। इस भौतिक विश्व में पृथ्वी और स्वर्ग के उच्च लोकों में रहने वाला कोई भी जीव प्रकृति के इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता। हे शत्रुहंता, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को इनके गुणों के अनुसार तथा प्रकृति के 3 गुणों के अनुरूप वितरित किया गया है, न कि इनके जन्म के अनुसार। शांति, संयम, तपस्या, शुद्धता, धैर्य, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा परलोक में विश्वास, ये सब विद्वानों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं। शूरवीरता, शक्ति, धैर्य, रण कौशल, युद्ध से पलायन न करने का संकल्प, दान देने में उदारता, नेतृत्व क्षमता, ये सब क्षत्रियों के कार्य के स्वाभाविक गुण हैं।
कृषि, गाय पालन और दुग्ध उत्पादन तथा व्यापार वैश्य गुणों से संपन्न लोगों के स्वाभाविक कार्य हैं। शुद्रता के गुण से युक्त लोगों के श्रम और सेवा स्वाभाविक कर्म हैं। अपने जन्मजात गुणों से उत्पन्न अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे सुनो कि कोई निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। अपने स्वाभाविक कार्य करते हुए उस सृजक भगवान की उपासना करो, जिससे सभी जीव अस्तित्व में आते हैं और जिसके द्वारा सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। इस प्रकार से अपने कर्मों को संपन्न करते हुए मनुष्य सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने धर्म का पालन त्रुटिपूर्ण ढंग से करना अन्य के कार्यों को उपयुक्त ढंग से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य पाप अर्जित नहीं करता। किसी को भी अपनी प्रकृति से उत्पन्न कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, चाहे कोई उनमें दोष भी क्यों न देखता हो। हे कुंती पुत्र, वास्तव में सभी प्रकार के उद्योग कुछ न कुछ बुराई से आवृत रहते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी रहती है। वो व्यक्ति जिनकी बुद्धि सदैव प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जो वैराग्य के अभ्यास द्वारा कामनाओं से मुक्त हो जाते हैं, वे कर्म से मुक्ति की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है वह भी दृढ़ता से दिव्य ज्ञान में स्थित होकर कैसे ब्रह्मा को भी पा सकता है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मा को पाने की पात्रता प्राप्त कर सकता है जब वह विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ता से इंद्रियों को संयमित रखता है, शब्द और अन्य इंद्रिय विषयों का परित्याग करता है, राग और द्वेष को अपने से अलग कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो एकांत वास करता है, अल्प भोजन करता है, शरीर, मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, सदैव ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, अहंकार, अहिंसा, अभिमान, कामनाओं, संपत्ति के स्वामित्व और स्वार्थ से मुक्त रहता है और जो शांति में स्थित है, वह ब्रह्मा के साथ एकरस होने का अधिकारी है। परम ब्रह्मा की अनुभूति में स्थित मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। वह न तो शोक करता है और न ही कोई कामना करता है, क्योंकि वह सभी के प्रति संभाव रखता है। ऐसा परम योगी मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। मेरी प्रेममयी भक्ति से कोई मुझे सत्य के रूप में जान पाता है। तब यथावत सत्य के रूप में मुझे जानकर मेरा भक्त मेरे पूर्ण चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। यदि मेरे भक्त सभी प्रकार के कार्यों को करते हुए मेरी पूर्ण शरण ग्रहण करते हैं, तब वे मेरी कृपा से मेरा नित्य एवं अविनाशी धाम प्राप्त करते हैं। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और मुझे ही अपना लक्ष्य मानो। बुद्धियोग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखो। यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो, तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे, तब तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यदि तुम अहंकार से प्रेरित होकर सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम्हारा निर्णय निरर्थक हो जाएगा। तुम्हारा स्वाभाविक क्षत्रिय धर्म तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए विवश करेगा। हे अर्जुन, मोहवश जिस कर्म को तुम नहीं करना चाहते, उसे तुम अपनी प्राकृतिक शक्ति से उत्पन्न प्रवृत्ति से बाध्य होकर करोगे। हे अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करता है। उनके कर्मों के अनुसार वह भटकती आत्माओं को निर्देशित करता है, जो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर सवार होती है। हे भारत, अपने पूर्ण अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से केवल उसकी शरण ग्रहण करो। उसकी कृपा से तुम पूर्ण शांति और उसके नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से मैंने तुम्हें यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझाया। इस पर गहनता के साथ विचार करो और फिर तुम जो चाहो वैसा करो। एक बार फिर तुम मेरा परम उपदेश सुनो, जो सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो।
तुम सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय मित्र हो। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए जो न तो संयमी है और न ही उन्हें जो भक्त नहीं है। इसे उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों को सुनने के इच्छुक नहीं हैं, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनाना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। वो व्यक्ति जो इस अति गूढ़ ज्ञान को मेरे भक्तों को सिखाते हैं, वे अति प्रिय कार्य करते हैं। वे निसंदेह मेरे धाम में आएंगे। उनके अलावा कोई भी मनुष्य उनसे अधिक मेरी प्रेमपूर्वक सेवा नहीं करता, और इस पृथ्वी पर मुझे उनसे प्रिय न तो कोई है और न ही होगा। और मैं यह घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करते हैं, वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे। ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त तथा द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुनते हैं, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मेरे पवित्र लोकों को पाते हैं, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्र चित्त होकर मुझे सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूं। मैं संशय से मुक्त हूं और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। संजय ने कहा, इस प्रकार से मैंने वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण और उदारचित्त पृथा पुत्र अर्जुन के बीच अद्भुत संवाद सुना। यह इतना रोमांचकारी संदेश है कि इससे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। वेदव्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गूढ़ योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी से सुना। हे राजन, जब जब मैं परमेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस चकित कर देने वाले अद्भुत संवाद का स्मरण करता हूँ, तब तब मैं बार बार हर्षित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के अति विस्मयकारी विश्वरूप का स्मरण कर मैं अति चकित और बार बार हर्ष से रोमांचित हो रहा हूँ। जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन्यवाद।